भाई बात को देखिए, सोचने और समझने का फर्क होता है। कोई उसी बात को सही तरीके में सोच लेता है और कोई उसी बात को गलत तरीके से सोच लेता है, जबकि बात एक ही होती है। ये सिर्फ इंसान की सोचन शक्ति पे निर्भर करता है कि आप उस बात का अर्थ, उस बात का मतलब क्या निकाल रहे हैं। तो आज इसी बात पे आधारित एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो होता क्या है भाई, एक बहुत प्यारा सा परिवार था जिसमें एक पति पत्नी और दो उनके बच्चे थे। पति जो है वो बेचारा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। ठीक से गुजारा हो रहा था उनका, बस कुछ ज्यादा मतलब बहुत अच्छा हिसाब किताब नहीं था। लेकिन बच्चों की ख्वाहिश थी कि हमारे घर पे कार हो, और वो हमेशा अपने पापा को बोलते रहते थे कि पापा कार लेके आओ। और उसकी पत्नी भी बोलती रहती थी कि भाई बच्चों की भी ख्वाहिश है और देखो कार तो होनी चाहिए आज के टाइम पे, आज के समय जरूरत की चीज है कार। तो वो बेचारा जो है थोड़ा थोड़ा करके पैसे जोड़ रहा था कि भाई कुछ भी करके जो है कार की हम व्यवस्था जरूर करेंगे। पत्नी ने बोला भी कि आप कोई लोन वगैरह करवा लीजिए। तो पति ने कहा भाई लोन के लिए, डाउन पेमेंट के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, शुरू में तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा बैंक में, तभी तो लोन भी होगा। तो उसके लिए जो है मैं लगा हुआ हूँ, कुछ ना कुछ मैं करता हूँ। उसने बेचारे ने थोड़ा थोड़ा करके अपनी सेविंग्स की और जो है पैसे इकट्ठे कर लिए डाउन पेमेंट के लिए, और पूरे परिवार को लेके शोरूम में गया कार लेने के लिए। और जो कलर बच्चों को पसंद था वही कार उन्होंने ली, और कार ली। बहुत खुश थे सब। और अपना अच्छे से घर आए। घर आते ही उनके मतलब जैसे हर किसी की अलग अलग रिवाज होती है, तो उनकी एक रिवाज थी, रस्म थी कि सबसे पहले जो ना मंदिर जाते हैं, देवी के मंदिर जाना था। तो जो है उन्होंने कहा बच्चों से कि भाई चलो रेडी हो जाओ सब लोग और अपने कार से मंदिर चलते हैं देवी के दर्शन के लिए, वहां जाना बहुत जरूरी है। तो सब बच्चे, पूरी फैमिली, मतलब चारों लोग जो है अपना कार में बैठ के और देवी के मंदिर में चल पड़े देवी के दर्शन के लिए। जैसे ही वो घर से निकले, थोड़ी दूर निकले थे, मौसम अचानक से खराब हो जाता है, बहुत तेज बारिश आती है, आंधी आ जाती है। लेकिन वो धीरे धीरे अपना चल रहे थे, जैसा भी मतलब रास्ता था या जैसा भी उनको दिखाई दे रहा था तो चल रहे थे। लेकिन आंधी और बारिश जो है बहुत तेज आने के कारण, तूफान की वजह से गाड़ी को उन्होंने एक जगह साइड में रोक लिया। और जैसे उन्होंने गाड़ी को साइड में रोका तो एक बहुत भारी पेड़ उनकी गाड़ी के ऊपर गिर गया। गाड़ी के ऊपर गिर गया तो लोग दौड़ते हुए वहां पे आए और चारों लोग जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। थोड़ी बहुत चोटें थी उनको। लोग कहने लगे भाई ये कैसी मनहूस गाड़ी लेके आए हो, आते मतलब इसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत मनहूस है ये। और थोड़ी बहुत जो उनको चोटें थे उनको हॉस्पिटल लेके गए। गाड़ी बिल्कुल एक तरह से पूरी खत्म हो चुकी थी। तो सब कहने लगे इस गाड़ी को बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन जो घर के मुखिया थे, मालिक थे, बच्चों के पिता जो थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं इस गाड़ी को बेचूंगा नहीं, क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस था। उन्होंने उसी गाड़ी का काम करवाया। गाड़ी बिल्कुल फिर से ठीक हो गई और वो फिर से अपने परिवार को लेके मंदिर के लिए निकल लिए। तो मंदिर पहुंचने के बाद फिर सब लोग कहने लगे कि आपने इस गाड़ी को बेचा नहीं, आपने तो इसी गाड़ी को ठीक करवा लिया, और ये तो बहुत मनहूस गाड़ी है, आपने इस गाड़ी को बेचा क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस गाड़ी को कैसे बेच सकता हूं, आप लोगों को लग रहा है कि ये गाड़ी बहुत मनहूस है, इसने जो है मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में डाल दी थी। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि जब मेरा पूरा परिवार खतरे में था, जब मौत के मुंह में था, उस टाइम भी हम इसी कार में थे, हमें बचाने वाली भी यही कार है। आप इस तरीके से क्यों नहीं सोचते कि भाई बचाने वाली भी तो यही है। अगर हम इस कार के अंदर ना होते, रोड पे होते और ये पेड़ जो है हमारे ऊपर गिरता, तो क्या पता हम बचते या नहीं बचते। तो इस कार को मैं कैसे बेच सकता हूँ। सिर्फ सोचने और समझने का नजरिए का फर्क होता है। तो ये थी छोटी सी कहानी। वो कहते हैं ना कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे। अरे कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशा बदल लो, खुद ब खुद किनारे बदल जाएंगे। तो भाई सिर्फ सोच बदलने का फर्क होता है। हर बात के दो पहलू होते हैं। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और
तो जिस तरह पुराने आदमी बेचारे सादे तो होया करते, भाई सादे बोले होया करते, वो बुढ़िया लागी बूढ़े तक कहने अनपुते में तेरा खाम में खा ब्याई गई, तेरे तो बढ़िया था, मैं बनवारी के ब्याई जाए तो अच्छी थी। बूढ़ा कहने लगा बेट तो पागल ही क्या होगा बुढ़ा पे तू यही बात क्यों कह है। बुढ़िया बोली देखे मैं तेरा इतने साल हो लिया तेरे ब्याई आई थी और तुमने कदे घुमा फिरा के लिया, मैंने कदे तेरे तक मांगया। बूढ़ा ने बोला मांग गया था कोना और घुमा फिरा के लिया, कदे मैं ना घुमा फिरा। तो बूढ़ा भी सादा आदमी था। बुढ़िया ने बोली फिर ही घुमा लिया, डेयरी का मेला भर रहा। बूढ़ा ने बोला चाल देखी जाएगी, हमारे डे खुदा लिया खेता खेत और पुराने वक्ता की बात पहुंच गया मेरी मंदिर में अच्छी भीड़ लाग रही, खूब भीड़ लाग रही। पुराने वक्ता मतलब डाकू आ रहे थे घोड़ा तगड़क तगड़क करते, अब डाकू आ गए उड़ा और डाकू आ गए वो सब लाइन में ली डाकुआ ने और वो तलाशी ले डाकू जी तो रखे ना पावे उससे गोली मारे, सब लाइन में ला रहे। बूढ़ा बुढ़िया नंबर आ रहा, बुढ़िया ने बूझी बुढ़े थे अनपूते लाइन क्या लाग रही है कि हो भाई वे। बूढ़ा ने बोला मेरी जान में तो धोख लगेगी जाती लाइन लाग रही है, कोई बात ना। ये नंबर बुढ़िया का भी आ गया। डाकू ने ली तलाशी और मारे रुका बोला सरदार कुछ कोना, सरदार बोला मार गोली। डाकू ने बूझी बोला बुढ़िया के नाम है, बोले अरे भाई के नाम होता न पूछते, मैं तो देखे मेरा नाम तो धनपति शर्मा, मैं पहली बार आई हूँ। धनपति नाम सुनते वो डाकू ने ढीले ढीले रोड छोड़िए और सरदार बोले मारा ना गोली। बोला सरदार इसके नहीं मारूंगा और ना मारने दू। सरदार बोला के बात, बोला सरदार धनपति नाम नहीं है। बोला फिर क्या हो गया। सरदार बोला धनपति मेरे बेबे का नाम नहीं, इसके नहीं मारने दूंगा। तो सरदार ने भी दया से बोला कोई बात ना जान दे, अगला नंबर बूढ़ेगा। ये बूढ़े सोचे भैया तो बच गई बट चौरान तू मरेगा। डाकू ने उसकी तलाशी ली, बूढ़े दौरे के मना पाया, मारा फेरो का बोला सरदार कुछ कोने, बोला मारे गोली। ये गोली मारते तैयार होया, फिर बूढ़े तो बुझ ली। बोला के नाम है बूढ़े। बोला भाई के नाम होता देखे माँ बाप ने तो नाम मेरा मनोहर लाल दरिया था, पर गांव में तो सब मन भी धनपति है क्या है।